एक सेकंड। ऋषि बड़े जिज्ञासु होते थे, वो खोज में रहते थे परोपकाराय सताम विभूतिया, परोपकार की चिंता में भजन भी करते थे, सृष्टि के संतुलन बना रहे और आत्म कल्याण तो होते ही उसमें जनमानस का कल्याण हो। ऐसी खोज में व्यास जी कहने लगे एक दाने में सारण्य रसिया सोन का दिया। और नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। तब ऋषि क्या कहते हैं, व्रतेन तपसा किम वा प्राप्तये वांछितम फलम। ऐसा कौन सा व्रत है, ऋषियों ने कहा ऐसा कौन सा व्रत है, कौन सी तपस्या है जिसके करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। हम लोग सुनना चाहते हैं, आप कहें। तब सूत जी महाराज ने कहा कि नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति सुरर्षयथैवा दक्षिणोद्धं समाहिता एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्युलोकमुपागता। कहने लगे सूत जी महाराज कि ठीक इसी प्रकार से कभी नारद जी ने भी भगवान विष्णु से प्रश्न किया था। क्या आप लोग सावधान होकर के सुने। नारद जी ने लोगों के कल्याण की कामना को लेकर के और अनेक लोगों में भ्रमण करने के बाद अंत तो गत्वा जब नारद जी मृत्यु लोक पृथ्वी लोक में पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते स्वकर्म भी नाना क्लेश समन्विता। जो मनुष्य हैं किसी न किसी कारण से कहीं न कहीं दुखित हो और लोगों की कल्याण की कामना को लेकर के जब नारद जी ने ये सब कुछ देखा तो नारद जी तो परोपकारी थे, विचार करने लगे कि इस उपाय से इनकी दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार किया नारद जी ने। और तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला विभूषितम, 4 भुजाओं वाले, जिनके हाथ में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म और गले में सुंदर वनमाला, शुक्ल वर्ण वाले नारायण का दर्शन किया नारद जी ने और गदगद हो गए, प्रार्थना करने लगे और कहने लगे नारद जी कि हे परमात्मा नमो वांग मनसातीत रूपापायेन सप्तये आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वे सामादि भूताय भक्तानामार्थिनाशने श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णु नारदम प्रत्यभासतो। नारद जी क्या कहते हैं प्रार्थना के माध्यम से, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण सकल कल्याणमय गुण गणों से संपन्न स्थावर जंगात्मम निखिल सृष्टि प्रपंच के कारण भूत। कितना सम्मान दिया नारद ने परमात्मा को, भक्तों की पीड़ा को दूर करने वाले परमात्मा आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, श्री भगवान वाचो किमर्थमागतो सित्वा किम ते मनसि वर्तते। भगवान ने क्या कहा, हे महाभाग किस प्रयोजन से आपका आगमन हुआ है, कहिए, सब कुछ मैं आपको बतलाऊंगा। तब नारद जी ने कहा कि धन्य हो प्रभु, अंतर्यामी हैं आप, तो सब कुछ जान लेने वाले, और जान भी गए फिर भी मेरे मुख से कुछ सुनना चाहते हैं परमात्मा। और नारद मन ही मन चिंतन कर रहे थे कि आज परमात्मा के अंतःकरण में जो गुप्त रहस्य महत्वपूर्ण कल्याणकारी जो योजना छुपी हुई है जन्म जन्मांतरों से, आज मुझे वो प्राप्त हो जाएगी। इस उपदेश से नारद प्रसन्न हो रहे थे और भगवान ने कहा कि नारद मैं अंतर्यामी तो हूँ, सब कुछ समझ गया हूँ, आपके आने का प्रयोजन क्या है वो भी समझ रहा हूँ, परंतु मेरी अर्धांगिनी, मेरी लक्ष्मी, मेरी धर्म पत्नी जो मेरे चरणों की सेवा में है, यदि आपके प्रश्न किए बगैर मैं उत्तर देता हूँ तो ये रुष्ट हो जाएंगे। और रुष्ट होने का तात्पर्य कारण ये रहेगा कि आज तक आपने इतना महत्वपूर्ण रहस्य मुझसे छुपा के रखा,
मैं आपकी धर्म पत्नी हूं। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, देखा, लक्ष्मी की ओर देखा कि देखो, देखने का तात्पर्य ये था नारायण का कि देखो ये फकीर जो सामने खड़ा है, जिस सारी सृष्टि के लिए कुछ मांगने आया है, आप जगत के पालनहार की धर्म पत्नी होने के बाद आज तक आपने जो मांगा है अपने लिए, अपनों के लिए मांगा है, ये सारी सृष्टि के लिए मांगने आया है। कितना अंतर है आप लोगों के मन विचार में, चिंतन में, भक्ति में। और लक्ष्मी भी समझ रही थी, परंतु लक्ष्मी का क्रोधित होना, क्रोध का कारण तो यह था कि धर्म पत्नी को तो बगैर पूछे भी कुछ बताना चाहिए, अधिकार होता है पति पत्नी का। परंतु नारायण ने कहा कि जब हमारा निजी स्वार्थ होगा तो हम आपको बगैर प्रश्न के उत्तर देंगे, परंतु ये तो सारी सृष्टि के लिए है। परहित वश जिनके मन माही, तेने कहूं जग दुर्लभ कछु नाही। परोपकार के लिए तो कुछ जतन करने पड़ते हैं, बहुत श्रम करना पड़ता है, सेवा में बड़ा कष्ट होता है, परंतु सेवा का जो फल है बड़ा मीठा होता है। और ये नारद का काम है, जो सेवा रूपी काम है, वो नारद ने अपना दायित्व लिया हुआ है। और भगवती लक्ष्मी, जब भगवान ने कहा नारद, तब नारद ने कहा कि प्रभु, नारद भी अंतर्यामी थे, नारद भी चिंतन समझ रहे थे तरंगों के माध्यम से भगवान का। और नारद ने कहा, यदि आपकी ऐसी ही आज्ञा है प्रभु, तो मैं प्रश्न करता। और जब नारद ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता, जब नारद ने बताया, हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि मृत्यु लोक में प्रभु में गया था, जना सर्वे मतलब बहुवचन, सारे जितने जनमानुष हैं सबके सब किसी न किसी कारण से दुखित हो रहे हैं, और इनके दुख को नष्ट करने का कोई उपाय हो तो आप बतलाइए। भगवान ने एक बार फिर से लक्ष्मी की ओर देखा, दृष्टि डाली कि अब मैं उत्तर देने जा रहा हूं, और यदि आप मेरे उत्तर को श्रवण करके नाराज हों, रुष्ट हों, तो क्षमा कीजिएगा। क्यों कि जब भगवान ने कहा कि नारद, जो कलयुग में संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से आपने जो प्रश्न किया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा गूढ़ रहस्य आज मैं बताने जा रहा हूं, जिसके करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं। स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ है। यहीं से नाराजगी प्रारंभ हो गई भगवती लक्ष्मी की। जब भगवान ने एक प्रथम शब्द कहा स्वर्ग, स्वर्ग में दुर्लभ है, तो लक्ष्मी ने कहा ऐसा क्या दुर्लभ है जो आज तक मुझे जानकारी नहीं हुई, और नाराजगी प्रारंभ हो गई। मृत्युलोक में दुर्लभ है। भगवान सत्यनारायण का एक पुण्यप्रद व्रत है। आपके प्रेम के कारण, आपके परोपकारी चिंतन के कारण मैं आज इसे प्रकाशित करने जा रहा हूं। विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करते हुए परलोक में मोक्ष के भागीदार बनते। भगवान की ऐसी वाणी सुनी नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु, हे परमात्मा, दयालु भक्त वत्सल, कलयुग में सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाभ कर सब प्रीति। प्रत्येक मनुष्य कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से स्वार्थ से जुड़ा हुआ होगा एक दूसरे से। इसलिए है परमात्मा, इस कथा का, इस व्रत का विस्तार पूर्वक फल बतलाइए, ताकि फल के लोभ के कारण मनुष्य आपका व्रत धारण करेंगे, आपकी कथा का श्रवण करेंगे और अपने कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। भगवान ने कहा कि धन्य हो नारद। भगवान ने कहा कि सुनो नारद, जिस 5 वस्तुओं की मनुष्य को नितांत आवश्यकता होगी, जो बड़े महत्वपूर्ण होंगे, वो मैं बगैर भेदभाव के उदारता पूर्वक समय समय पर अपने भक्तों को प्रदान करता रहूंगा। वो कौन सी है प्रभु?
तो भगवान ने सर्वप्रथम कहा कि मनुष्य को जीवन में सर्वप्रथम सुख की यदि अनुभूति होती है तो जीवन में किसी प्रकार का दुख न हो, दुख शोकादि शमनम, दुख शोक ना हो, ये मनुष्य के लिए एक नंबर का सुख बताया भगवान। परंतु भौतिक युग में मनुष्य ने धन धान्य प्रवर्धनम, पहले धन को सम्मान दे दिया और धन धान्य प्रवर्धनम, परंतु भगवान ने दूसरे नंबर पर रखा कि मैं भी भूखा न रहूं, अतिथि न भूखा जाए। जब आप सुखी रहेंगे, निरोगी रहेंगे, किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, तब तो आप धन का सदुपयोग कर पाएंगे। शिथिल पड़े हैं तो धन किस काम का? पहले तो ये मांसपिंड एकदम निरोगी होना चाहिए और तरंगे बढ़िया सुंदर होना चाहिए। माता पिता गुरु का दिया हुआ संस्कार का पालन करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और तृतीय वाक्य में भगवान ने कहा सौभाग्य संतति करम, सौभाग्य की समय पर प्राप्ति होगी मेरे भक्तों को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, है ना। और सौभाग्य तो प्राप्त होगा परंतु अखंड, शतायु और संतति तो होगी नारद, मेरे भक्तों के यहाँ वंश विस्तार तो होगा परंतु ध्रुव प्रहलाद की तरह आज्ञाकारी सतमार्गी भगवान के भक्त ऐसी संतान उत्पन्न होगी और सर्वत्र विजय प्रदम। मेरे भक्तों को जो मेरे आश्रित रहेंगे प्रत्येक मार्ग में विजय प्राप्ति होगी। इस सब कुछ में उदारता पूर्वक बगैर भेदभाव के प्रदान करूंगा। और किसी ने कहा कि प्रभु आपकी आराधना और आपकी कथा कब करना चाहिए, ये स्कंद पुराण में लिखा है। तब भगवान ने अपने मुख से कहा यस्मिन कस्मिन, जिस किसी भी दिन, दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्विता, जब आप मेरे भक्त की श्रद्धा भक्ति जागृत हो जाए उसी दिन उसी पल उसी क्षण मेरे नाम का व्रत धारण कर लेना चाहिए। मेरे व्रत में, पूजन में, कथा में किसी प्रकार का कोई दोष लागू नहीं होता। और जिस किसी भी दिन ब्राह्मण बंधु बांधवों को बुला करके और भगवान का व्रत कर लेना चाहिए, सत्यनारायण की पूजन करना चाहिए और नैवेद्य के रूप में मुझे आडंबर की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे तो आवश्यकता होगी जो कलयुग में पृथ्वी लोक में मनुष्यों के प्रत्येक घर में अन्नपूर्णा का वास होगा, वो गेहूं के आटे का चूर्ण प्रत्येक घर में होगा। कलयुग में, मृत्यु लोक में तुलसी दल, केले का फल सवाया मात्रा में एकत्रित करके और श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के जो मुझे अर्पण करेंगे, हे नारद, मैं उसे 56 भोग समझ करके स्वीकार करूंगा और आनंद से परिपूर्ण हो जाऊंगा। तब ऐसा करना चाहिए। बंधु बांधवों के साथ में भगवान की कथा को सुन करके और ब्राह्मणों आदि से भी आशीर्वाद लेना चाहिए। तब नारद ने एक और प्रश्न कर दिया कि हे परमात्मा, पृथ्वी में, मृत्यु लोक में आपकी कथा का पूजन का आयोजन तो भक्त रखेंगे, उनको आभास कैसे होगा कि आपकी उपस्थिति है या नहीं? भगवान ने कहा और आप कहाँ रहते हैं? नारद के प्रश्न भी बड़े विचित्र रहते थे। भगवान ने एक बार फिर से देखा लक्ष्मी की ओर, कुछ तो रुष्टता पहले से बन गई थी। दूसरे प्रश्न जब उत्तर देने का समय आया तो फिर से निहारा लक्ष्मी की ओर कि सुनो, क्षमा करना मेरी अर्धांगिनी धर्म पत्नी नारायणी, अब मैं इस नारद के प्रश्नों के उत्तर को देने जा रहा हूं जो सृष्टि के काम आएगा। जन्म जन्मांतरों तक मनुष्य रूपी जो जीव होंगे उनके कष्टों का निवारण होगा इस उपाय से, और उनकी जो शंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। जब नारद ने कहा कि आप निवास कहाँ करते हैं और उपस्थिति कैसे समझेंगे आपके भक्त, तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि सुनो नारद, पहला तो उत्तर ये है कि जहां मेरी पूजन होगी वहां जो श्रोता होंगे, जो मेरे भक्त होंगे, जो व्रतधारी होंगे,
जो श्रद्धावान होंगे, मौन होकर के जहां मेरी कथा का श्रवण करेंगे लोग, तो समझ जाना कि मेरी उपस्थिति वहां है। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे संयोग में मुझसे पहले मेरा प्रिय भक्त हनुमंत लाल जी महाराज वहां विराजमान हो जाते हैं। और जहां हनुमंत लाल जी महाराज विराजमान होते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलय नहीं संता। है ना, राम का, कृष्ण का, विष्णु का जहां भजन होता है, जहां सत्संग होता है, वहां हनुमंत लाल जी महाराज को निमंत्रण देने की आवश्यकता है। अपने से वहां पधार जाते हैं, और जहां हनुमंत लाल जी महाराज पधार जाते हैं वहां कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं हो सकता। वहां मेरी उपस्थिति होगी नारद। और जब नारद ने कहा दूसरा प्रश्न महाराज, तो कहा भगवान ने, ना हम बसामी वैकुंठे, मैं कहाँ रहता हूं मैं बता रहा, ना हम बसामी वैकुंठे। जब भगवान ने कहा कि मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, तो भगवती लक्ष्मी कम से कम 10 हाथ दूर जाके बैठ गई कि मैं कौन माया रूपी विष्णु की चरणों की सेवा करती हूँ रातों दिन, जब आप वैकुंठ में निवास नहीं करते। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, परोपकार में यदि हमको कुछ कष्ट उठाना भी पड़े तो कोई बात नहीं। और जब नारद प्रसन्न हो रहे थे, और नारद की प्रसन्नता का तात्पर्य या कारण ये नहीं था कि मैं आज नारायणी और नारायणी में विवाद करा रहा हूं, नहीं। नारद की प्रसन्नता का कारण तो ये था कि आज मैं गूढ़ रहस्य लेकर के पृथ्वी लोक में जाने वाला हूं। बहुत प्रसन्न हो रहे थे। और जब दूसरे वाक्य में भगवान ने कहा कि बहुत मुस्कुरा रहे हो नारद, ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय निचामी, योगियों के हृदय में भी बंद के नहीं रहता नारद। नारद की वीणा भी छूट गई कि मुझे तो ये कौन सी माया, कौन सी विष्णु, कौन सी नारायण का रातों दिन भजन करता हूं और मुझे वो देखते रहते हैं। उनकी वीणा भी छूट गई कि मुझे कैसा ये अहंकार हो गया था प्रभु। और वहां लक्ष्मी नाराज और यहाँ ये बेचैन, नारद चिंतन बोझ में। तीसरे वाक्य में जब भगवान ने कहा मद भक्त्या, मेरे भक्त जहां मेरे पावन नाम का श्रवण करेंगे वहां जाकर के मैं विराजमान हो जाता हूं। दोनों शरणागत हो गए, लक्ष्मी भी और नारद भी, कि प्रभु आज हमसे बड़ा अपराध हो गया, आपसे हम रुष्ट हो गए, प्रभु हमारे अपराध को क्षमा करें। भगवान तो भक्त वत्सल दयालु हैं, उन्होंने दोनों को हृदय से लगाया और कहा कि आज से आप भी प्रत्येक घर में समय समय पर यथोचित लक्ष्मी के रूप में उपस्थिति आपकी अपनी प्रदान करती रहेंगी। आपकी भी कलयुग में, मृत्यु लोक में, पृथ्वी लोक में विशेष पूजन की जाएगी। और नारद तुम्हारा जन्म जन्मांतरों तक नाम रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी। दोनों ने प्रणाम किया है भगवान को, और भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिया है। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम बोलिए सत्यनारायण भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, नारायण नारायण श्रीवन्नारायण नारायण नारायण श्रीवन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 से अक्षर दे दो। द्वितीय अध्याय में जो वृतांत दृष्टांत आता है, कश्चित काशीपुरे रम्य ह्यासी विप्रोति निर्धना। काशी नामक नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण कैसा था? क्षुत्रोभ्याम व्याकुलो भूत्वा नित्यं